स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी का Z ट्राई फोल्ड के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये बहुत दिन बाद स्मार्टफ़ोन की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसको कवर करने का मन करता है। ये है फाइनल फ़ॉर्म। मतलब ये था अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये गाड़ी खुल रही है, लोग सीख रहे हैं और ये 2019 में हुआ है और ये अब फाइनल फ़ॉर्म आ गया कि भैया हम आपको पूरा टैबलेट ही दे देते हैं, काहे शर्मा रहे हैं आप? लीजिए सर, टेक इट एंड गो कर देते हैं। तो रहा बात की ड्रीम क्या था सबका? सबका ड्रीम था कि आपका ऐसे स्मार्टफ़ोन होगा, नॉर्मल होगा और आपका ऐसे 10 इंच का ये होगा, क्या बोलते हैं, टैबलेट होगा। दोनों की शादी करा दी जाए। ये कर देंगे। अब रहा बात कि मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ये थोड़ा मोटा है, जब आप फ़ोन की तरह रखते हैं, थोड़ा मोटा है। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है और रहा बात अगर आप केस-वूस लगा के रखते हैं फ़ोन में, तो बहुत ज़्यादा बात तो नहीं है, लेकिन मतलब मैनेजेबल है। मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली मैनेजेबल है। और रहा बात कोई भी टैबलेट तो आप पॉकेट में रख ही नहीं सकते, तो उसके हिसाब से देखिए तब तो इट्स लाइक अथाह मैनेजेबल है। तो यही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सैमसंग का ये फ़ोल्ड में कूदना बहुत मतलब मार्केट में परसेप्शन के लिए बहुत यूनिकली सक्सेसफुल साबित हुआ। क्योंकि अगर हर कोई आईफ़ोन खरीदता है, तो अमीर लोग आईफ़ोन खरीद के नहीं दिखा सकते कि मेरा बड़ा है। तो वो कैसे दिखाएँ कि मेरा बड़ा है? सैमसंग फ़ोल्ड में ये था कि सर मेरा बड़ा है। अब ये मेरा फ़ोन बहुत बड़ा है। ये बढ़िया मतलब अप्रोच आ गया और ये महँगा है। टेक्नोलॉजी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन बहुत हाई है, दाम भ भयानक है। मतलब अथापगा जैसे होता है ना, जी शॉक बहुत ज़्यादा महँगा नहीं होता। 10 हुआ, 20,000 हुआ, 40,000 में निपट जाता है। वहीं पे आप रोलेक्स-वोलेक्स लेते हैं तो 4-5 लाख से स्टार्ट होगा। तो सेम वही वाला बात है, ये सीधा है। सर आप मत पूछिए दाम इसका, अगर आप पूछ रहे हैं दाम आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जेन्युइनली मतलब फ़ोल्ड भी वैसा ही था, बट फ़ोल्ड जो मार्क 1 रिलीज़ हुआ था उतना नहीं, मतलब लास्ट फ़ोल्ड को मैं कह सकता हूँ कि हाँ, फाइनली फ़ोल्ड ऐसा हुआ जो पहला क्लोज़ फ़ोल्ड होता है, स्लिम है, लगता है कि नॉर्मल फ़ोन है। ये मतलब वो सारे ग्रोथ का फ़ायदा उठा के गए कि सर आपसे ना हो पावे। अब देखिए क्लेम बहुत हो रहा है कि आईफ़ोन रिलीज़ करेगा, इसको क्या बोलते हैं आपका फ़ोल्डिंग फ़ोन को, देखिए कब तक आता है। लेकिन चांसेस बहुत कम है कि वो ट्राई फ़ोल्ड करेंगे, डबल करने का ही ज़्यादा चांसेस है। तो ये थोड़ा मतलब यूनीक एंड्रॉयड को वो मिल गया कि मतलब भैया गरीब लोग आईफ़ोन लेते हैं, अमीर लोग फ़ोल्डिंग लेते हैं। मतलब कि सब लोग बोले ना, हर कोई लोन पे आईफ़ोन उठा ले रहा था, आईफ़ोन का वो जो चमक था वो खत्म हो गया। तो वही अब सब लोग दिखा रहे हैं, देखो तो मैंने आईफ़ोन खरीदा है। इट्स लाइक भाई सबके पास है, टेंशन मत लो। वही है। और सैमसंग इस पे काफ़ी टाइम से मेहनत किया है। मतलब ये लॉन्ग टर्म प्लान था, 2019 से ये लोग कूद रहे हैं। इन लॉन्ग टर्म प्लान जो है दिख रहा है। अब रहा बात डिज़ाइन का, बात करते हैं। तो डिज़ाइन यहाँ पे समझिए, हिंज जो डाले हैं 3 सेक्शन में बनता है, ठीक है? आपका 1 हिंज है, 2 हिंज है और 3 सेक्शन बनता है और एक आउटर डिस्प्ले दे दिए हैं। अब रहा बात कि ज़ी हिसाब से अगर फ़ोल्ड करते हैं, जैसे ह्यूआई क्या है, तो दिक्कत होता है कि आपका जो कमज़ोर स्क्रीन है वो बाहर चला जाता है और अभी का कोई भी मटेरियल इंजीनियरिंग वहाँ नहीं पहुँचा है कि ये सब जो इंटरनल फोल्डिंग स्क्रीन है, टेक्नोलॉजी सॉर्ट कर दी है। ओलेड आपको फोल्डिंग करने दे दिया, बल्ले-बल्ले। आपने हिंज-विंज सब बना लिया, लेकिन अभी हमारे पास कोई कवर ग्लास की टेक्नोलॉजी नहीं है, जो उसको इतना रोबस्ट बनाए जितना हमारा आदत हो गया। मतलब कि आज के टाइम में फ़ोन-वोन आप लेते हैं तो उतना सोचते नहीं है कि क्या क्या रखा हुआ है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास है, प्रोटेक्टिव ग्लास है, ये सब का टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया है। तो और गिरता-पड़ता भी तुरंत नहीं क्रैक होता है। वो वहाँ अभी नहीं पहुँचा है। टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, आप स्क्रीन बना सकते हैं, बल्ले-बल्ले। स्क्रीन फोल्ड कर सकते हैं, अति बल्ले-बल्ले। लेकिन यहाँ नहीं पहुँचे कि वो मतलब उसमें आर्मर नहीं बना है, आर्मर में अभी काम चल रहा है। तो इनका कि सर एक डेडिकेटेड स्क्रीन रखो जो बाहर का सारा जूता-चप्पल खाए और वो सँभाल के रखे और अंदर आप फ़ोल्ड करके रखे रहो। और बेसिकली स्क्रीन जो है, आउटसाइड स्क्रीन है, पूरी तरह से ये है, क्या बोलते हैं, इन्क्लोज़्ड है। और रहा बात कि इसमें आपको दिख रहा है सीधा-सीधा कि सैमसंग जो इतने साल से मेहनत किया है, वो दिख रहा है। मतलब जैसे आप सोचिए ह्यूआई रिलीज़ किया, सीधा-सीधा पानी के पास-पास मत जाइए। ये है कि भैया पानी में डुबा के दिखा दे रहे हैं। मतलब वो दिखता है कि आप अगर बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हैं, वो बहुत सारे इंटरनल चीज़ सिखाता है जो बाहर से आपका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। साफ-साफ मतलब बोल रहे हैं, वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट करना है, उसको पानी में डाल IPX8 रेटिंग देना है। इट्स लाइक भाई मेहनत की है। मेहनत की। और रहा बात आईफ़ोन का, ये आपका फ़ोल्ड जो है, फ़ोल्ड में भी वही दिक्कत आती है, वाटरप्रूफ नहीं होता था, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते वो लोग वहाँ पहुँच गए कि अच्छा अब ऐसे बना सकते हैं। तो ये सारा जो लर्निंग है, क्योंकि ये फ्लैगशिप डिवाइस है, ये मतलब इतना महँगा है जितने में अच्छा खासा मतलब बेसिक गाड़ी आना शुरू हो जाता है। तो है, तो उसके हिसाब से सारा चीज़ बना दिया। लेकिन हाँ, फ़ायदा है कि आपको
टू इन वन डिवाइस दे पा रहा है, फोल्डिंग टू इन वन नहीं दिया। उसका कॉन्सेप्ट था कि आपको खोल के बड़ा कर देगा, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होता था, ना ही वो उतना छोटा होता था। ये खोल के एक्चुअली इतना बड़ा हो जाता है और फोल्ड करने पे इतना छोटा हो जाता है कि वो जो गैप है, मतलब जो जंप हो रहा है वन स्क्रीन साइज से दूसरे में, वो इतना बड़ा है कि यूजफुल जंप है। तो ये वाटर रेजिस्टेंस भी दे दिया गया, और मतलब इनका ये फोल्ड वाला जो इंड्योरेंस है वो बहुत आगे का रखा है। खैर वो समझ में आता है, आपको एक ही कंपनी अगर एक ही चीज़ पे मेहनत करेगी 4-5 साल और गधा जैसा सो नहीं रही होगी तो रिफाइंड हो ही जाएगा। हिंज काफ़ी रिफाइंड है। ये देख रहे हैं, मतलब हिंज पे काफ़ी, और बाय द वे हिंज अलग-अलग डिज़ाइन है। एक हिंज काफ़ी टाइट फोल्ड होता है, दूसरा उसके ऊपर फोल्ड होता है। तो दोनों हिंज सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब कि ये हिंज उठा के उधर नहीं लगा सकते। मतलब सीधा-सीधा रोलेक्स जैसा बनाया गया है इसको। वही बोल रहे हैं, और आप यही समझिए कि आपको अगर इसको कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड ह्यूआई मेट एक्सटी को, वो साफ साफ लगता है कि रश्ड प्रोडक्ट है, मतलब बस बनाओ तुरंत रिलीज करो। लेकिन मतलब एक होता है ना कि सर पॉलिश कैसे कर रहे हो, क्योंकि आधा से ज्यादा लोगों को शिकायत वही आ रहा था कि स्क्रीन जब देखो नाजुक स्क्रीन बाहर था, पॉकेट में रखे क्रैक, वो सब संभालना ज्यादा जरूरी है। प्लस पानी से वो एकदम एकदम पानी साफ साफ वार्निंग था, पानी के आसपास नहीं आना चाहिए। ये भैया पानी में डुबा सकते हो, करो मत, बट लाइक अगर बारिश में फंस गए तो फंसोगे नहीं। तो डिजाइन में साफ साफ दिख रहा है कि अप्रोच जो है वो कॉशियस वाला है कि हम एक बड़ा हडिप्पा मार रहे हैं, लेकिन डिजाइन में बहुत रिफाइनमेंट है कि भैया हम 7 साल से यही चीज कर रहे हैं। हम सॉर्ट कर चुके हैं कैसे हिंज बनाना है, हम सॉर्ट कर चुके हैं कैसे आपको ये देना है, टीयर ड्रॉप देना है, ताकि वो फोल्ड जो है 90 डिग्री हो। मतलब पुराना वाला फोल्ड ऐसे होता था, मतलब ऐसे है, ऐसे हो जाता था, वो फोल्ड सटता नहीं था। बाद में धीरे धीरे सटा, फिर टीयर ड्रॉप बनाने लगे ताकि अंदर से सटे। वो अब ये सब में डिफॉल्ट हो गया है। तो डिजाइन में वही है सर, 3 सेक्शन है, इसीलिए ट्राईफोल्ड करें। एक आउटर डिस्प्ले है और आपका फुल्ली इनक्लोज्ड है। जो फोल्डिंग स्क्रीन, जो नाजुक स्क्रीन है, वो पूरी तरह से आपका ये, जैसे मान लिया आप किसी धूल गर्दे वाले जगह पे जा रहे हैं या आपको कुछ ऐसा जगह है, आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पर पूरा पाउच लगा दीजिए कि सर कुछ नहीं, बस एक मोटा फोन है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। और बाय द वे बड़ा बैटरी भी मिलेगा क्योंकि 3 सेल लगे हुए हैं। अब स्पेसिफिकेशन का बात करते हैं तो यहाँ पे वही समझिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट यूज़ कर रहे हैं। रहा बात कि इसका एक जनरेशन आगे आ गया मार्केट में, लेकिन सैमसंग के पास फ़ायदा है कि सैमसंग बहुत यूनिट सेल कर रहा है। तो क्वालकॉम के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि उनके इंजीनियर सैमसंग के इंजीनियर के साथ मिल बांट के काम करें। तो वही वैसे ट्यून्ड फॉर गैलेक्सी आने लगा है, यानी कि ठीक है, आप यही प्रोडक्ट सबको भेजिए और यही प्रोडक्ट हमें दीजिए और हमारे इंजीनियर्स के साथ काम कीजिए कि पकाइए इसको। जैसे कि अगर आपका इसका देखिएगा एएमडी का जीपीयू देखिएगा, एएमडी का जीपीयू आपका मार्केट में अवेलेबल है वर्सेस एएमडी का जीपीयू जो वो इसको वैल्व को बेच रहे हैं। तो वैल्व के पास सेम हार्डवेयर, बस ट्विक कर रहे हैं, उसका फर्मवेयर पे डेवलपमेंट हो रहा है, पावर कर्व पे फाइन ट्यून किया जा रहा है। फाइन ट्यून करने से काफी फर्क पड़ जाता है, तो ये कर पा रहे हैं। वही बोला डिजाइन फॉर गैलेक्सी है कि उसको करते हैं। 16 जीबी रैम, ये मैं थोड़ा खुश हूँ कि भैया इतना महंगा डिवाइस पे कटौती मत करो कि सर 12 जीबी है, नहीं, वो दे रहे हैं भैया 16 है। और सबसे छोटा कैपेसिटी भी 512 गीगाबाइट है, और ऊपर जाएगा वो 1 टेराबाइट तक जा सकते हैं। 1 टेराबाइट का दाम सही में ज्यादा है, मतलब कि सही में आप दिखा रहे हो आपका बड़ा है 1 टेराबाइट। अब बैटरी थोड़ा सा अच्छा साइज का दिया गया, 5600 मिली एम्प पावर। अब बोलेंगे कुछ कुछ फोन में तो आजकल हम 7000 सुन रहे हैं। बात है कि एक सिंगल सेल बड़ा बनाना वॉल्यूमेट्रिकली आसान होता है, 3 छोटे छोटे बनाए, मतलब बहुत सारा चीज है ना सर। मतलब कहने को 3 है, लेकिन लीटर में देखिएगा कितना लीटर का जगह है, मिली लीटर में जगह है, वो जगह बहुत टाइट है। वो 5600 दे दे रहे हैं, वही मैजिकल बात है। तो ये 3 सेल का दिया गया, और हाँ पावर डिलीवरी सुधार दी है, तो इस पर 45 वॉट आवर का पावर डिलीवरी दे दिया। और एमोलेड का ऊपर का चले गए, डायनामिक एमोलेड 2x के नाम रखा है। 1600 निट है, ये आपको थोड़ा लग सकता है कम है, लेकिन आप ये समझो फोल्डिंग स्क्रीन में उस तरह का हॉर्स पावर नहीं डाला जाता है जो आपका फ्लैट वाले में रहता है, क्योंकि गर्म होने लगता है। तो इसीलिए 1600 ही रखा गया कि आप आउटडोर में दिखेगा, आराम से दिखेगा। मतलब जब तक 1000 से ऊपर आप जाने लगते हैं तो दिखने लगता है, और 2000 3000 4000 वो मतलब सिर्फ HDR में और चमक लाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। 1000 से 2000 का गैप उतना नहीं है। 1000 से लेकिन आप हमेशा ऊपर रहना चाहिए, 1000 से ऊपर नहीं जाएंगे तो लगे ये 1000 से बचा। और प्लस 120 हर्ट्स है, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो सबसे पहले आपको दिखेगा कि हाँ भाई 120 है कि नहीं। वो भी दे दिए। एंड्रॉयड 16 से अभी लॉन्च कर रहे हैं, और One UI 8 है, और इसमें 7 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट है। मतलब कि ये सैमसंग का इतना टाइम बीत चुका है मार्केट में कि पहले सैमसंग आया, फीचर फोन बनाता था, बहुत अच्छे बनाते थे। फिर आया उसका ग्रैंड फोन सब आया, मेरे पापा लिए थे बहुत पहले। वो सब ऐसा फोन था कि मतलब, बाय द वे हार्डवेयर पता नहीं किसने बनाया था, अभी तक चल रहा है। हम लोग दे दिए, डोनेट कर दिए बगल में परिवार को, लेकिन वो लोग बोला सर यूज नहीं कर पा रहे, कहीं नहीं, यूट्यूब नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर सपोर्टेड नहीं है, सब चीज़ है उसमें, मतलब हार्डवेयर सारा काम कर रहा है चल नहीं रहा है। और हमारे एक तो और रिश्तेदार है, वो तो और पुराना सैमसंग फ़ोन रखे हुए हैं, स्मार्टफोन
चल रहा है, बस बोला कि इसे फ़ोन करने के लिए यूज़ करते हैं और कैलकुलेटर के लिए यूज़ करते हैं। तो अब ये कर रहे हैं कि भैया 7 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देंगे, तो यानी एटलीस्ट 5 ईयर्स का ओएस अपडेट देंगे, यानी कि ऐप सब आपका चलना चाहिए। मेन वही दिक्कत है कि अगर ऐप नहीं चल रहा है, हार्डवेयर चल भी रहा है तो करेंगे क्या? वही है। और बहुत सारा एडवांस मटेरियल डाला है इसमें, हर जगह गोरिल्ला ग्लास नहीं पोते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पोतने का पोत देंगे लेकिन मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो फाइबर है, मतलब ग्लास रीइंफोर्स फाइबर्स है, ऑलमोस्ट कार्बन फाइबर जैसा डाला गया है और हिंज पे टाइटेनियम डाले हैं और कोई चीज़ टिकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा भारी है, 309 ग्राम का है। मतलब इतना भारी फ़ोन हम सिर्फ एक बार यूज़ किए थे, सैमसंग M51, भूल गया, F62 शायद, हाँ, हाँ, वो F60 था जिसमें 5000 मिलियम पावर की बैटरी थी या कुछ था, थोड़ा पागल जैसा बैटरी था, वो थोड़ा इतना भारी था। तो वही समझिए, ये थोड़ा भारी है, मैं एकदम क्लियर, फ़ोल्ड करेंगे तो भारी है। खोलेंगे तो बहुत पतला लगेगा लैपटॉप के टैबलेट के हिसाब से, लेकिन फ़ोल्ड करेंगे तो लगेगा थोड़ा भरपुष्ट है। भरपुष्ट है। और हाँ, एकदम क्लियर कर दें, इतना भी मेहनत कर ले सैमसंग अभी के लिए, एज़ इन लाइक करंट टेक्नोलॉजी में, जो फ़ोल्डिंग स्क्रीन है अभी भी सेंसिटिव है, तो थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा सतर्क रहना है। मतलब इसको आपको जी-शॉक जैसा ट्रीट नहीं करना है। फ्रंट डिस्प्ले जो है वो जी-शॉक जैसा ट्रीट कर सकते हैं। जो इंटीरियर डिस्प्ले है, फ़ोल्डिंग डिस्प्ले, वो सर उसको आपको लग्ज़री जर्मन स्विच वॉच के हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ध्यान रखें, साफ-सुथरा रखें, खराब हो गया तो हो जाएगा खराब। तो स्पेसिफिकेशन ठीक-ठाक है, मतलब कि वॉव उस बात पे नहीं, लेकिन बात है कि ये मैकेनिज़्म सॉर्ट कर दिया और इतना पतला डाल दिए। मतलब कि मतलब ऑब्वियसली मेरे को टेक्नोलॉजी जानते हुए 15 साल होने पे आ रहा है। उस टाइम पे जितना ये कैमरा बम्प है उतना मोटा टैबलेट आता था पूरा। ये 3-4 एमएम में कैसे बात हो रहा है ये हमको समझ में नहीं आता है। ओह! सैमसंग C100 पहला कलर फ़ोन था। वो 1.1 सेंटीमीटर था। ये बड़ी बात थी, 1.1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में उतार दिया और बाय द वे इससे भी पतला उतार देते अगर यूएसबी सी नहीं डालना होता तो। रहा बात कि वो सब ठीक है, आपने हार्डवेयर बनाया। लेकिन रहा बात यहाँ पे जो दिख रहा है, जो जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ, जिसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, पॉलिश दिख रहा है। यानी कि फाइनली फ़ोल्ड को लॉजिकल बनाया, क्योंकि ये देख लीजिए, यही मेन समस्या होता है। आपका फ़ोन जो है, जैसे आप इसको फ़ोल्ड करते हैं, वो एक ऑकवर्ड इस पे चला जाता है, सरफेस एरिया पे चला जाता है। तो अंदर में कहने को डिस्प्ले बड़ा है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, वो बेचारा बहुत ज़्यादा ब्लैक बार आएगा, क्योंकि स्क्वायर में आप 2 रेक्टेंगल स्क्वायर बनता है, 3 रेक्टेंगल जोड़िए तो रेक्टेंगल बनता है। तो इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा बड़ा यूज़फुल स्पेस है। यानी कितना, अगर आप पिक्चर देखते हैं तो कितना पिक्चर दिख रहा है, वो इसमें ज़्यादा होगा, ना कि उसमें फ़ोल्डिंग में। फ़ोल्डिंग में मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बस आप खोल के यहाँ काला जोड़ दियो, तो वो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए फ़ोल्डिंग से बहुत लोगों को वो नहीं आया ना कि अरे! मेरा स्क्रीन बड़ा हो गया। इट्स लाइक सर, वो ना तो बड़े हुआ, ना तो छोटे हुआ। वो आप बीच में फँस गए। ये 3 वाला सॉल्व कर देता है वो प्रॉब्लम। यानी कि इस पे आप वेबसाइट लोड करेंगे, आपको लगेगा कि आप कंप्यूटर में वेबसाइट लोड किए हैं, इसमें लगेगा कि इट्स लाइक ज़ूम किए हुए हैं। क्योंकि फिट नहीं हो रहा, ना तो वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, ना तो पूरी तरह से वर्टिकल है। और इंटरनेट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 चीज़ के हिसाब से बनाया गया है। कंप्यूटर सारे बनाए गए हैं हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, और मोबाइल फ़ोन वर्टिकल के हिसाब से बनाए गए हैं। ये बीच वाला स्क्वायर के हिसाब से कोई चीज़ नहीं बना है, कोई यूआई, यूज़र इंटरफेस, ये सब उसके हिसाब से नहीं बना है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो यही ट्राइफ़ोल्ड वो समस्या सॉल्व कर देता है कि सर हम आपको एक स्क्रीन देते हैं ना, जो स्क्रीन में आप पंख फैला सको, आप पूरा वेबसाइट लोड कर सको। जैसे कि है ना कि यूट्यूब चलाइए और उसमें आपका साइड में कमेंट चलता रहे, जैसे एग्ज़ैक्टली जैसे मेरा आपका 24 इंच का फुल एचडी कंप्यूटर मॉनिटर में जैसा फीलिंग आता है, एग्ज़ैक्ट वो आएगा ट्राइफ़ोल्ड में। आपको ये नहीं लगेगा बस एक फ़ोन है, थोड़ा-सा बड़ा हो गया ना, कंप्यूटर में आ गया, मतलब कि वो ज़मीन-आसमान का अंतर है, यू नो सिंपल फ़ोल्ड और ट्राइफ़ोल्ड में, बहुत बड़ा अंतर है। वही वाइड स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो जो है वो यूजेबल बनाता है, यानी कि आपके ऐप्स लोड होंगे, आपका सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर पाएगा। अच्छा, मेरे को स्क्वायर क्योंकि बनाया नहीं गया था, स्क्वायर के हिसाब से कोई भी ऐप नहीं डिजाइन किया, ना तो कंप्यूटर वाले ने डिजाइन किया है, ना तो मोबाइल वाले ने किया है। ये आप स्क्वायर में डाल दे रहे हो, बेचारा क्या करे। उसका बेस्ट यूज यही था कि 2 ऐप को साइड बाय साइड रख दो। तो ये वो सारे समस्या को सॉल्व करता है। और रहा बात जिस बात से अच्छा लगा कि सैमसंग डेस्क पे ध्यान दे रहा है। मतलब कि मैंने ये खरीदा था, सैमसंग का बहुत लिया था, लेकिन जनरली बहुत सस्ते-सस्ते फ़ोन लेते थे। ये पहला मेरा महँगा फ़ोन है सैमसंग का, सैमसंग S23 फैन एडिशन। तो रहा बात एस सीरीज़ में सैमसंग डेस्क देता है, यानी ये जो यूएसबी पोर्ट है, ये यूएसबी 5 जीबीपीएस है, यानी कि एक्चुअली यूएसबी 3.0 है, और इसमें डिस्प्ले आउटपुट है, यानी कि आप इस तरह का हब लगा सकते हैं और डायरेक्ट इसमें आप एज़ अ लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। रहा बात कि सैमसंग के पास ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से वो कर रहा है। सैमसंग एस में हमेशा से ये दे रहे थे। बस पता नहीं किसी कारण से रिफाइन नहीं कर रहे थे इसको। लेकिन फाइनली चूँकि ट्राइफोल्ड में डाले तो अब मुझे लग रहा है कि ये डेस्क को रिफाइन करेंगे। क्योंकि और ये दूसरी बात है, अगर आप रिफाइन नहीं करते, मतलब कि एप्पल का टैबलेट क्यों चल पाया जबकि एंड्रॉइड का टैबलेट उस तरह का क्यों नहीं चमक पाया? कारण वही था कि एप्पल थोड़ा मेहनत कर रहा था यूज़र इंटरफेस पे।
गूगल उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो खुद से टैबलेट नहीं बनाते, अभी भी वो टैबलेट नहीं बनाते तो ध्यान नहीं देते हैं। सैमसंग कभी ढंग से मेहनत नहीं किया डेस्क पे, क्योंकि डेस्क वाला ही लॉजिक आपको टैबलेट में डालना होता है। क्योंकि आप समझिए जैसे इस फ़ोन में आप बोलो ना कि मतलब टैब्स क्यों नहीं खुलते हैं? वेबसाइट जब भी आप खोलते हो तो एक खुलता है, आपको स्वाइप करना पड़ता है। ऐसे-ऐसे करके टैब क्यों नहीं खुलता है? बोलेंगे आप दिमाग में नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अरे इसमें रेज़ोल्यूशन नहीं है। सर ये फुल एचडी है। फुल एचडी से ज़्यादा है बाय द वे। मेरा 24 इंच का मॉनिटर फुल एचडी है। मतलब इतना साइज़ का तो मैं आपको फुल एचडी टीवी आता ही है, उसमें आप सब चीज़ कर सकते हैं। रेज़ोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इंटरफ़ेस फ़िलॉसफ़ी का। यहाँ पे जो फ़िलॉसफ़ी लगाई गई है, ये फ़िलॉसफ़ी अगर आप टैबलेट में खींच देते हैं, काम नहीं करता है। उसको फ़िलॉसफ़ी बदलना पड़ेगा, मतलब कि जो मोबाइल का यूज़र इंटरफ़ेस है, उसको छोड़ के कंप्यूटर के, लैपटॉप के इंटरफ़ेस पे आना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा कि भैया डेस्कटॉप और कंप्यूटर का इंटरफ़ेस बनाया है कीबोर्ड माउस के हिसाब से। तो कीबोर्ड आप रखिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माउस की जगह पे टच स्क्रीन पे आना होगा, यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं वो ह्यूमन फिंगर क्लिकेबल होने चाहिए। तो ये सब पे मेहनत लगता है। इस मामले में एंड्रॉइड बहुत लूज़ मोशन किया है और सैमसंग कब से डेस्क बना के रखा हो लेकिन कभी उसे चमकाया नहीं। ये फाइनली मुझे दिख रहा है कि अच्छा डेस्क पे दोबारा वो मेहनत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा डेस्क एक चीज़ है। तो वो मेरे को मेन वही लगता है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ। हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है जब तक सॉफ्टवेयर पॉलिश नहीं है। और ये जो 7 बार कर चुके हैं वो सॉफ्टवेयर पॉलिश दिख रहा है। मतलब कि जैसे बोले मल्टीपल ये एनवायरनमेंट है जैसा आप डेस्कटॉप में करते हैं कि भैया हम एक इस पे काम कर रहे हैं, गेम को स्वाइप कर रहे हैं, सारा चीज़ टैबलेट में आ जाता है, वो है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे इनका फिलॉसफी चेंज हुआ है। जब फ़ोल्ड का आप देख रहे हैं, फ़ोल्ड है बस फ़ोल्डिंग है। यहाँ फ़ोल्डिंग नहीं है, यहाँ पे सर एक फ़ोन है जो खोल के टैबलेट बना सकता है और टैबलेट फुल कंप्यूटर है। ये यही सबसे बड़ा जंप है कि सर ये एक कंप्यूटर है। जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हैं कीबोर्ड माउस लगा के, वैसे आप इसमें कर सकते हैं। इसको आप पॉकेट में भी डाल सकते हैं, कर सकते हैं और ये ट्रिकल डाउन करेगा। जितना डेक्स ये रिफाइन करेंगे इसके लिए ट्राइफोल्ड के लिए, उतना उनके बाकी सारे टैबलेट में भी इंप्रूवमेंट होगा। होपफुली ये सब में भी जो अपडेट्स आएंगे, यूआई में अपडेट्स आएगा, वो होपफुली इसमें भी कैरी फॉरवर्ड हो। तो ये काफ़ी बड़ा बात है। मतलब दिख रहा है कि 7 साल जैसी जो एक्सपीरियंस किए हैं, वो इस बात पे नहीं कि ये फीचर डाल दो, वो फीचर डाल दो, वो नहीं है। सर पॉलिश है कि नहीं? तो ये पॉलिश कर रहे हैं। और ये यही पूरा मेन बात वही था कि फाइनली फोल्डिंग का कुछ यूज़ है। सर आप फोल्ड कर दो तो स्क्वायर बना दो, ना इधर का है ना उधर का, नहीं ठीक है। आप उसको एक बार और फोल्ड करो, 2 हिंज डालो, तब जाके वो रेक्टेंगल आता है, यानी कि सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है। आप एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखते हैं, तब वो एग्जैक्टली वेबसाइट उसके हिसाब से लोड होता है, आपका गेम्स उसके हिसाब से चलते हैं। यूट्यूब का पूरा इंटरफेस एक्चुअली स्केल कर पाता है। कीबोर्ड माउस लगा के आप जब काम करेंगे तो एकदम वैसा ही फीलिंग देगा कि हाँ भाई ऐसे ही हम कंप्यूटर में करते हैं। तो ये बहुत अच्छा बात है। बाकी सारा चीज़ में कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। ये बात कि ये लोग डेस्क पे मेहनत कर रहे हैं और डेस्क को ही इस पे पोत दिए हैं कि भैया बड़ा स्क्रीन है, काहे काहे हम मोबाइल के हिसाब से काम करें। टैबलेट और मोबाइल अलग-अलग है। भले उसका सेम एसओसी हो, भले सेम हार्डवेयर पे चल रहा हो, लेकिन वो दोनों अलग करना ज़रूरी है। वो अलग नहीं कर पाए हैं एंड्रॉइड, इसीलिए एंड्रॉइड चमका नहीं है। मतलब कि आप ये सोच में नहीं रखना है कि अरे ये तो स्मार्टफ़ोन है, ओवरग्रोन स्मार्ट नहीं सर, ये कंप्यूटर है। मेरे इस स्मार्टफ़ोन में जितना रैम है, इतना रैम तो मेरे डेस्कटॉप में बहुत रिसेंटली आया। मतलब 2-3 साल पहले इसी में ज़्यादा हॉर्स पावर था, लेकिन हम इस पे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हॉर्स पावर नहीं है, हॉर्स पावर है। सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्ट करता है। और यहीं देखिए सेम इसी इकोसिस्टम के हार्डवेयर का इस्तेमाल करके वाल्व पड़ा हुआ है। हम आपका वीआर लगाएँगे, वीआर में हम आपका डेस्कटॉप गेम चला देंगे। वो ये ट्रांसलेशन लेयर पे काम कर रहा है। यही सैमसंग को करना है। अपने आप को वो डिफरेंशिएट कर पाएगा और वो फ़ायदा उठा पाएगा जो इनके पूरे लाइनअप को काम करेगा। मतलब जो इंजीनियर्स इसके डेस्क पे काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं अच्छा सिर्फ ट्राइफोल्ड क्योंकि उतना तो नहीं बिकेगा, इतने अमीर लोग नहीं हैं और सैमसंग चाहेगा भी नहीं। ये चाहेंगे कि सर अमीर लोग के लिए है, गरीब लोग नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तो ज़्यादा टैबलेट्स बिकेंगे, ज़्यादा एस सीरीज़ बिकेगा जिसमें डेक्स है, तो वो फ़ायदा होगा। तो रहा बात भविष्य में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे समझिए ये हम लोग फाइनली वहाँ पहुँच रहे हैं, वन डिवाइस टू रूल देम ऑल। क्योंकि मैं एकदम क्लियर करता हूँ, हॉर्स पावर का दिक्कत नहीं है, हमारा स्मार्टफ़ोन कब का प क्लियर कर चुका है, हॉर्स पावर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वही कि वही इंटरफ़ेस नहीं बना है कि मोबाइल से बाहर आने का इंटरफ़ेस नहीं बना। बाय द वे ये एप्पल में भी है। एप्पल एंड्रॉइड से बेटर चला है, लेकिन एप्पल वाले लोग ही अब कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप आईपैड प्रो दे रहे हो, लेकिन उसमें बहुत सारे फीचर आप ब्लॉक किए हुए हो, जो एप्पल आराम से दे सकता है। वो फीचर क्यों ब्लॉक किए? अगर वो फीचर देने लगे, मैक को कौन खरीदेगा इनका? उन्हीं का प्रॉब्लम है। मैक को कौन खरीदेगा अगर वो सारे फीचर देने लगे? अच्छा हम ये कोडेक्स नहीं सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हो सर? सेम एसओसी है, सेम सिलिकॉन है जो आप डाल रहे हो उसमें मैक प्रो में, इसमें आईपैड प्रो में क्यों नहीं हो रहा है? सेम अगर सिलिकॉन है तो नहीं जी हम दे देंगे तो लोग वो नहीं खरीदेंगे। उनको वो डर लगा हुआ है कैनिबलाइजेशन का। सैमसंग के पास उस तरह का डर नहीं है, तो वो फायदा उठा सकते हैं कि सर
और सैमसंग इतना बिकता है कि मान लीजिए उनको बात करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए जैसे अडोबी का लाइट रूम का आपका आता है, स्मार्टफोन वर्जन भी आता है और टैबलेट वर्जन भी है। तो वो बात कर सकते हैं, सर अडोबी जी टैबलेट पे आप सर हमारे साथ, जैसे क्वालकॉम के साथ काम किया ना ट्यून्ड फॉर गैलेक्सी, वैसे वो काम कर सकते हैं, सर आप हमारे साथ आओ, अब बताओ कैसे इसको ऐप को ट्यून करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं। और वो उसके लिए भी बेटर होगा, क्या बोलते हैं आपका अडोबी के लाइट रूम के लिए भी, कि सर वो जितने एंड्रॉइड टैबलेट्स है उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे, तो सबका भला होगा। मतलब एक डिजाइन लैंग्वेज बनाना सबका भला करेगा। तो ये वहाँ पे आ रहा है। ये 10 साल पहले ऐसे कॉन्सेप्ट आता था। आसूस का ट्राई किया था कि पीछे आप स्मार्टफ़ोन जो है लगा दीजिए और टैबलेट हो जाएगा, क्योंकि टैबलेट में सेम सिलिकॉन यूज़ होता था जो स्मार्टफ़ोन में, बस बड़ा बैटरी होता था। इंटरफ़ेस नहीं चेंज कर रहे थे, तो लोग ने बोला कि यही कर देते हैं। ये तो नहीं चल पाया, लेकिन अब तो हम लोग पहुँच गए कि आपका पॉकेट में फ़ोन है, खोल दीजिए तो टैबलेट है। ये बहुत अच्छा बात, मतलब कि फ़ोन में, पॉकेट में कंप्यूटर, ये पॉकेट में आपका आपका सिंपल सिंपल स्मार्टफोन है और खोलिए तो कंप्यूटर है। ये जंप जो हो रहा है कि फोन से कंप्यूटर में जंप मार रहे हैं, वही बड़ा बात है। यही सपने सब लोग देखना चाहते थे। अभी महंगा है, मुझे उससे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन डेस्क एक बार अच्छा से पक जाए तो ये सपना सबका होना चाहिए था। भैया हमारे पास क्यों हम डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं, क्यों लैपटॉप लोगों को खरीदना पड़ रहा है। भैया शांति से ये रखो, हो जाएगा। मतलब टेक्निकली अगर अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट रहता तो हम ये और ये ले जाएंगे कहीं पे भी, होटल में अपना, मेरा सारा काम हो जाएगा। सारा काम हो जाएगा, कोई कोई चीज़ के लिए और ज़रूरत ही नहीं है लैपटॉप लेने का मेरे को, लेकिन लेना ही पड़ेगा क्योंकि अभी डेस्क पक्का नहीं है। और ये डिवाइस मतलब बोल रहे हैं ना कि फाइनली वहाँ पहुँच रहा है कि सर आप काम कर सकते हैं सारा। तो ये अच्छा बात है, मतलब कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। ये आइडिया अच्छा मेरे को नहीं लगता आजकल कि अच्छा एकदम अल्ट्रा हाई पावर डेस्कटॉप, कौन सा मैं एआई ट्रेनिंग दे रहा हूँ जो मुझे उतना भारी डेस्कटॉप चाहिए, लेकिन लेना ही पड़ता है, चलेगा ही नहीं आपका सारा सॉफ्टवेयर उसमें। वो सारा समस्या हट रहा है। दूसरी बात, अब ये मटेरियल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा टेस्टिंग होगा। यहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे कुछ साल से स्मार्टफोन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गए हैं, कि पहुंच गए हैं कि सर इससे ज़्यादा अब क्या पुचाड़ा करेंगे, हो गया जितना होना था हो गया। लेकिन अभी का जो टेक्निक है वो है कि सर इंटरनल स्क्रीन को कैसे आप इसको ये सॉलिडिफाई करते हैं। हम गारंटी दे सकते हैं सैमसंग भी खर्च कर रहा होगा, एप्पल भी कर रहा होगा, कॉर्निंग भी कर रहा होगा, सब लोग दबा के खर्च कर रहे हैं कि भैया कैसे फोल्डिंग स्क्रीन के ऊपर आर्मर डालें जो फ्लेक्सिबल हो। जैसे मेटल का अगर कुछ रहता तो मेटल में हम लोग ये कर सकते हैं कि आप एक जगह को टेम्पर कर दीजिए जो हार्ड होगा और उसके पीछे वाले एरिया को सॉफ्ट रखिए। जैसे कटाना जो स्वॉर्ड है उसके पीछे क्ले लगा के उसे पकाया जाता है, तो एज जो है हार्ड हो जाता है और पीछे वाला सॉफ्ट रह जाता है, तभी वो क्रैक नहीं करता है। क्योंकि हार्ड एज एज बहुत अच्छा रखता है, लेकिन अगर कहीं कस के मारेंगे वो क्रैक करने का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर पीछे सॉफ्ट रहेगा वो झटका संभाल लेगा। तो ये डुअल ये चाहिए, बिहेवियर चाहिए, सेम मटेरियल में डुअल बिहेवियर चाहिए। ग्लास में भी वही चाहिए हम लोग को कि ग्लास जहाँ पे फ्लैट एरिया है वहाँ पे एकदम पत्थर जैसा खड़ा हो, और जहाँ पे बेंड हो रहा है वहाँ पे फ्लेक्सिबल रहे। अब बोलेंगे उससे तो पूरा चीज़ तो नहीं कवर होगा, हाँ ये बात सही है, पूरा नहीं कवर होगा, लेकिन मेजॉरिटी समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो भाई अब उसमें मटेरियल इंजीनियर मेहनत कर रहे हैं, हम गारंटी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहेंगे कि मटेरियल साइंस कितना एडवांस हो गया, फॉर्म लैब रिसेंटली अनाउंस किया, वो रेजिन प्रिंटर है, कि अब वो जो पार्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट मतलब रेजिन है प्रिंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एबीएस इंजेक्शन मोल्डिंग के ऑलमोस्ट छू रहा है। यानी कि आपको हम ये एबीएस पार्ट इंजेक्शन मोल्ड से लीजिए या तो हम प्रिंट करके दे दें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बदल सकते हैं पार्ट्स। मतलब कि टेस्टिंग में आपको पता चलेगा अरे ये तो अलग मटेरियल है, इतना एडवांस हो गया मटेरियल साइंस। तो हम आराम से देख सकते हैं कि कोई ना कोई पीएचडी करके निकलेगा, बोले सर इसका समाधान हमारे पास है, ये कीजिए, ये क्रिस्टल लैटस लगाइए, ये क्रिस्टल ऐसे पॉलीमराइज होगा, ये उसमें रीइंफोर्स हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कोई ना कोई उतना पागल होगा जो इसको सॉल्व कर देगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगा उसको सॉल्व करना। वही कि स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट स्क्रीन प्रोटेक्टर है, टेक्नोलॉजी सॉल्व हो गई। ओलेड बोला भैया हम आपको फोल्डिंग दे देंगे, उसका टेंशन नहीं है, कितना बार फोल्ड करते हैं उस सबका टेंशन आपको नहीं लेना, वो सॉर्टेड हो गया है, बस प्रोटेक्टर चाहिए अब। और बैटरी केमिस्ट्री सॉल्व कर देगा कि आपका कितना वीक है। रहा बात, चूंकि हवाई भी बार बार वो छाती पीट के बोल रहे हैं कि हम उसमें सिलिकॉन एनोड यूज़ किए हैं, ग्राफाइट यूज़ किए हैं, और तब भी उनका पावर उतना ही है जितना है सैमसंग का, तो अच्छा चांस है सैमसंग भी शायद वही यूज़ कर रहा है, बस अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि भैया हम वो कर रहे हैं, फैंसी केमिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं। अब रहा बात कि ये एंड्रॉइड को भी पूरा बेनिफिट देगा, क्योंकि मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर ट्राइफोल्ड चलने लगा, क्योंकि अटेंशन बहुत आता है ट्राइफोल्ड में, भले लाखों पीस ना बिके लेकिन अटेंशन बहुत आएगा। और अगर कोई भी एक कंपनी ऐप पे मेहनत करती है, देखिए हम ट्राइफोल्ड के हिसाब से थोड़ा सा ट्यून कर देते हैं, या क्योंकि बोल रहे हैं ट्राइफोल्ड ट्राइफोल्ड नहीं है, ट्राइफोल्ड है टैबलेट। टैबलेट में हम कैसे यूज करते हैं ताकि सब लोग कर सकें, वो एक फीडबैक लूप बना देगा, अरे भैया टैबलेट में देख लो कि चलता है कि नहीं, टैबलेट के हिसाब से ट्यून कर दो, डेस्क के हिसाब से ट्यून कर दो। क्या डेस्क जैसा किसी और कंपनी के पास है? हाँ, मोटोरोला भी करता है, वो भी 80% पे छोड़ के रखा हुआ है, बट अगेन उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, उतना बिकता नहीं है, लेकिन उनके पास भी ऑप्शन है।
सुन रहे हैं कि पिक्सल वो मतलब एचडीएमआई आउटपुट देगा। देखिए आने वाले मॉडल में शायद पिक्सल देने लगे। बट कॉन्टेक्स्ट वही है कि बहुत हॉर्स पावर हमारे फ़ोन में बचा हुआ है, जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, कि भैया बस मेरे को डिस्प्ले ये बोलो ना, मॉनिटर दो, कीबोर्ड दो, खुश रहो। आपको कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं। लेकिन वही है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे कभी दिक्कत नहीं है, गूई का दिक्कत है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का दिक्कत है। वो स्केल नहीं करता है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि अच्छा स्मार्टफोन, ये मतलब टैबलेट को भी अरे सर वो खींचा हुआ मोबाइल फोन है, नहीं, पूरा चीज आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो वो जंप जो है, अगर एंड्रॉयड जूता चप्पल मार के कर देता है, काबिल हो जाएगा। और उनको तो वो टेंशन भी नहीं कि सर हमारा माइक्रोसॉफ्ट नहीं बिका। सर माइक्रोसॉफ्ट अपना नहीं है, फिर टेंशन ही मत लो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सैमसंग ट्राईफोल्ड के बारे में, और क्यों मैं उतना एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्त शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल दबाइएगा अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।